आराम से शांति से सामने देखो, सामने डॉक्टर अरविंद शर्मा की, भगवान परशुराम की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की, भगवान परशुराम की। आजा समझे सरपंच, आजा भाई। कैसे हो? यही कर दो। सूरभ देखिए, ध्यान से डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, भगवान परशुराम की। बोला जगदम्बी के लाल की, रेणुका नंदन की, भगवान परशुराम की। उधर
रुमाल दे दे, रुमाल दे दे, दे दे होना बेटा। नाला दर लो और कहने वाले आप मंत्री बनोगे भगवान पर अमल कराएंगे वो प्रतिकार आप यजमान बनोगे अधिकार से बैठकर बोले भगवान परशुराम की, चंद्रगिरी के लाल की, रेणुका नंदन की, डॉक्टर अरविंद शर्मा की। बोलो भगवान ललिता लता परिशीलन परशुराम की सहस्र पाद
संसार सियापति राम सियापति रामचंद्र की जय भगवान परशुराम की जय। शक्ति तो भी यार मंत्री से कह दिए सारे वो बात ना मंत्री भी आ रहे हैं मिलने कितना बात ना और बढ़िया बिल्कुल मैं तैयार हूँ धोखा भी दूंगा सकती है 3 महीने सुनी के लिए पंडित जी भी रखा सफाई करने वाला उम्र है तो सिंह साहब का आपका नंबर ठीक है कितने नंबर है हवाई बच्चे दो और ले दो भी लगे चार हुआ चार चाहिए एक लिया वो एक कम डाल जाएगा ठीक है एक ही डिला बड़ा चलो जी ये ऊपर काट देंगे संदीप
बिछा जाओ ये लगाइयो मेरे भाई है इसमें भाई साहब भाई दे लो 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 भाई यो क्या वाला क्या सम्मा होगा ये आएगा माल लग रहा है सारा कैसे कैसे होगा जी सारा खराब है इसका कोई फायदा नहीं है तूफान लग रहा है अब थोड़ा पीछे रहना यार बगड़ी का जिला जैसा टीका होला दो जी एससी में जीगा जी हाँ जी उसे कृतिया अथा तीज भी बोलते हैं भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव अक्षय तृतीया को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ। आज इस मौके पर मैं बड़ी तरफ से सरकार की तरफ से पार्टी की तरफ से सभी साथियों की तरफ से और परिवार की तरफ से मैं सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ परशुराम की जय, आज का प्रोग्राम बहुत ही बड़े लेवल पर हमने निश्चित किया था। हम सेक्टर से भगवान परशुराम आश्रम से हवन करके वहाँ से शोभा यात्रा के रूप में निकालना चाह रहे थे और यहाँ करके टर्मिनेट करके और फिर यहाँ प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम करने का 36 बरादरी का इरादा था। लेकिन पहलगांव की जो घटना हुई सभी ने एक मत से ये फैसला किया कि भी आज के प्रोग्राम को हम हवन करके सबसे पहले उन शहीदों को जो वीर गति को प्राप्त हुए उन शहीदों को 26 के 26 उन साथियों को श्रद्धांजलि दे करके हवन करके भगवान परशुराम जी के चरणों में
समर्पित करके आज का दिन मनाएंगे, ये सब ने निश्चित किया, तय किया। मैं सभी को इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज का जो प्रोग्राम, इस लेवल का प्रोग्राम, लेकिन मैं देख रहा हूँ हाँ भी मेरी नज़र जा रही है, हर एक बिरादरी का और विप्र समाज का मेरे ख्याल कोई बचा नहीं जो यहाँ आज सावन में ना आया। मैं सभी का तो ये दिल से धन्यवाद करता हूँ और ये पूरी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी प्रोग्राम होगा हम सब मिलकर के इकट्ठा मनाएंगे। आज हमने पहले श्रद्धांजलि दी है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए भी याद किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जो सैंक्शंस लगाई, 5 जो अटारी बॉर्डर बंद किया तुरंत प्रभाव से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए, हमारा सिंधु जो नदी समझौता था, जल समझौता था, उस पर रोक लगाई। और आपने देखा जो पाकिस्तान के जो नागरिक देश के अंदर हैं उनको डिपोर्ट किया और जो पाकिस्तान के नागरिक मेडिकल वीज़ा पर जो आते थे उन पर रोक लगाई। हरियाणा सरकार ने भी एक कदम बढ़ाते हुए जो हरियाणा के अंदर पाकिस्तान नागरिक थे लगभग 400 से ज़्यादा, उनको भी भेजने का, वापस भेजने का काम किया हरियाणा सरकार ने। और हाई कमीशन जो हमारा जो इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में था उसको वापस बुलाया और पाकिस्तान हाई कमीशन जो हमारे देश में था उसको वापस भेजने का काम किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार के अंदर एक स्टेटमेंट दी 2 दिन पहले, आप सब ने सुना होगा कि अब समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। पूरा देश 140 करोड़ का देश इस बात का समर्थन करता है। मैं फिर से भाई भगवान परशुराम के जन्म उत्सव की आप सबको बधाई देता हूँ। और जो सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो महापुरुषों की जयंती मनाती है, उस उपलक्ष्य में जो 17 तारीख का प्रोग्राम जो है बराबर वाली भूमि पर रखा गया, उसके लिए सबको तैयार रहना है। मैं एक बार आकर के इसकी भूमिका बना करके इसमें आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि सब इसको, देखो मैंने ये प्रस्ताव रखा था, ये बात रखी थी कि सभी महापुरुषों की जयंतियाँ हम सब मिलकर के मनाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है, गुरु रविदास जी की जयंती है, कबीर साहब की, महर्षि वाल्मीकि जी की, कोई भी जयंती, ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, आपके अग्रसेन महाराज जी की जयंती, कोई भी जो महापुरुषों की, महर्षि कश्यप जी की जयंती है, जितनी भी महापुरुषों की जयंतियां हैं सब मिलकर के मनाए। जो जिस समाज की जो ये उम्मीद करता है मैं हमारी जयंती है, वो समाज अगुवाई कर ले, बाकी हम सब मिलकर के जयंती मनाएं। मैं फिर से आपको बधाई। जवान महाराज तगड़ा है, पुराना, हमारे की बेटी बिल्कुल होना चाहिए जी, बेटी सारी बराबर। मैं तो अपने कार्यकर्ता के बच्चों का सम्मान करता हूँ। एक हेलमेट नहीं तारो, क्यों चोट लगी ना जी हार लो तुम्हारे। एक डीएसपी ने एक बीजेपी नेता से ये कह के माफी मांगी कि मैंने गलती से आपको बाहर निकाल दिया था, जबकि वो प्रोटोकॉल के तहत उसको बाहर निकाला था। तो एक डीएसपी अधिकारी अगर ऐसे नेताओं से सिर्फ उसके कोई पदाधिकारी वो आना में सिरसा में गणेश लाल शर्मा जो पूर्व अध्यक्ष होते हैं उनके पुत्र को पान किया गया था। गणेश लाल जी, गणेश लाल जी जो गणेश लाल जी जो अपने गवर्नर रहे, उनका बेटा, गवर्नर का बेटा। उसके पास बैठ के माफी मांगी है, ये कैसे? मेरा मसले हुई नहीं निकले अपना अपना हर एक का अपना अपना विचार। साहब परशुराम जयंती मनाई है आज और वो पहलगाम। देखिए ऐसा है, सबसे पहले हमने पहलगाम की घटना के ऊपर जो शहीद हुए हैं, जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, 26 के 26 साथियों को श्रद्धांजलि दी। सभी ने मिलकर के उनको याद किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से 5 सैंक्शंस लगाई हैं, उनको भी हमने सब ने मिलकर के उन पर भी चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है
कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आज इस मौके पर अक्षय तृतीया, अखा तीज भी हम बोलते हैं, भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं अपने गोहाना के सभी साथियों को, विप्र समाज को और 36 बिरादरी को मैं इस बात का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव पास करके आपस में मिल बैठ करके इस बात का फैसला किया कि हम हवन करके भगवान परशुराम जी के चरणों में फूल अर्पित करके और हम उन शहीदों को, वीर गति को प्राप्त है, उन सभी को श्रद्धांजलि दे करके इस तरह से मनाएंगे। बजाय भंडारे का हम फल फ्रूट, सबको फल फ्रूट बांट करके इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और मैं समझता हूं पूरे हरियाणा, पूरे गोहाना के मौजूद साथियों ने, गोहाना है, बड़ौदा है, गोहाना जिला कहूँगा मैं, जो आप समझेंगे कि संगठनात्मक रूप से जो जिला बनाया है, सभी ने इस मौके पर जो है इसमें शामिल हुए हैं। सभी बिरादरियों के मौजूद साथी के प्रधान सब। डॉक्टर साहब, चंडीगढ़ में आपका एक बयान फिसल गया था कि मोदी ये कहने पे हुआ है। देखिए ऐसा है, सुनो कोई बयान फैसला नहीं था, सुन लो पहले भी। मैंने साफ कहा है, बिल्कुल स्पष्ट, कोई अगर इसको तोड़े मरोड़े, विपक्ष का काम ही तोड़ने मरोड़ने का है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मोदी जी ने 5 सैंक्शन लगाई और मोदी जी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि अब समय आ गया है आतंकवाद, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का। इनका अपना काम है, इनको और कोई काम नहीं है, घुमाने फिराने का। और एक चीज और भी है, 140 करोड़ का देश, पूरा देश इस बात के लिए तैयार बैठा है, इस बात के लिए आतुर है कि किस तरह से सरकार आगे कदम ले रही है। पूरे देश ने इस बात का भी स्वागत किया है कि मोदी जी ने जो कदम उठाए हैं, 5 सैंक्शन जो लगाई हैं, पूरे देश ने इस बात का स्वागत किया है और पूरा देश और ज्यादा उम्मीद करता है। मोदी जी ने भी कहा है कि इसमें और बड़ा एक्शन लिया जाए। गोहाना नागरिक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की भारी कमी है। यहाँ ना तो हड्डियों का डॉक्टर है, ना बच्चों का डॉक्टर है। 100 दिन से ऊपर सरकार हो चुकी है, लेकिन मंत्री बनने का आपका फायदा गोहाना को नहीं मिला। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। देखो, ये कहीं कहीं CHCs में, हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज तक में भी है, लेकिन सरकार बड़ा गंभीरता से इसमें लेकर के बहुत जल्दी इन स्थानों को भरा जाएगा। आरती राव जी ने विधानसभा में भी अपने उसमें जवाब के उस उत्तर में जवाब दिया था कि बहुत जल्दी ये सारा सिस्टम, जितनी पोस्टें हैं, उनको भरा जाएगा। पिछले कर्मचारी हड़ताल पे हो, कह रहे हैं कि मंत्री के कहने पे, आपके कहने पे यानी मैं तो कभी ऐसी बात नहीं करता। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताओ, अच्छा कर्मचारियों के तबादले नहीं होते रहते, कर्मचारियों कर्मचारियों के तबादले होते रहते, आप समझे। और कोई कर्मचारी तबादले के अगर कोई बात हो तो मैं मान सकता हूँ। तबादले के लिए अगर कोई ऐसी बात करे तो छोटी बात है। तबादले तो चलते रहते, प्रोसेस है। किसी का 1 साल में हो जाए, किसी का 2 साल में, किसी का 3 में, किसी का चलता रहते, प्रोसेस है सरकार की। इसमें हमको किसी को भी अड़चन नहीं लगानी चाहिए। और आएगा, हो सकता है और उससे अच्छा है। मैं ये नहीं कर रहा, कोई भी कर्मचारी है वो अच्छा काम करता है, लेकिन सरकार का रूटीन का बात है। एक फुले फिल्म रिलीज हुई है, उसका ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है कड़ा। वो हरियाणा में भी रिलीज उसकी डेट डाल दी गई है। मैंने उसको देखा है ना, मैंने कोई कमेंट, जब तक मैं देख लूं, कुछ मैं समझ लूं, तभी मैं कमेंट कर सकता हूं। इधर है जी।